सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, जैसा आप सभी ये जानते हैं कि हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा कर रहे हैं अभी? 3 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत धारा। अभी तक हम लोग इसके 2-3 लेक्चर कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला हम लोग यहाँ पे करने वाले। बच्चों, ये हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है और आज के सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, एक बात बताऊं आपको, बहुत अच्छी सी बात यह है कि ये जो 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ये हो सकता है डायरेक्ट आपको मिल जाए कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध को स्थापित कीजिए, या हो सकता है कि इसका चौथा पार्ट मिल जाए कि धारा घनत्व और गतिशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। बच्चों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा ना, तो देखने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और जाके आप लोग वहां देख सकते हैं पिछले वीडियोस को। कैसे? फ्री में यार। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, जाने के बाद आप लोगों को बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करना है, बस शुरू। तो जाके फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लेना। थर्ड चैप्टर हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, फिर फोर्थ करेंगे, फिर फिफ्थ करेंगे। पूरा कोर्स कवर करेंगे, आपको यहाँ पे पूरा कोर्स मिलेगा। शायद ही यूट्यूब पर ऐसा कोई चैनल होगा जो पूरे कोर्स को कवर कर रहा है। बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध अच्छे से समझना। हम लोग पहले पार्ट को यहां करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक कोई चालक तार है, ठीक है। मेरे पास कोई एक चालक तार है और जो ये चालक तार है, इस चालक तार की जो लंबाई है ना, वो कितनी है बच्चों? L है। मैंने ऐसा मान लिया कि हमारे पास एक चालक तार है और इस चालक तार की जो लंबाई है वो कितनी है बच्चों? L है। तो बना लेते हैं चालक तार को। ये चालक एक तार बनाया और इस चालक तार की जो लंबाई है वो कितनी है बच्चों? हमने बना ली, कितनी है? L है हमारी लंबाई, ठीक है। ये हमारी चालक तार की लंबाई हो गई। इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, जो ये वाला क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल कितना है बच्चों? A है। अब अनुप्रस्थ काट क्या है? अगर ये तार है, ये जो दिख रहा है ना, ये गोल गोल, ये होता है अनुप्रस्थ काट। समझ गए ना? जैसे ये पानी की बोतल, तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, उसकी एक स्लाइस। अब अच्छे से क्लियर हुआ। अब हमने ये माना कि एक चालक तार है जिसकी लंबाई हमारी L है और उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या कर रहे हैं? बह रहे हैं। मतलब इसमें धारा बह रही है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं बच्चों? बह रहे हैं, ठीक। अब वो दिशा अपोजिट है या क्या है, वो अलग की बात है, ठीक। ये इसमें इलेक्ट्रॉन है। मैंने ये माना कि इस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन है वो उनकी संख्या n है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है और इसमें n इलेक्ट्रॉन है, तो कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश कितना होगा इलेक्ट्रॉनों का? वो n ही हो जाएगा। ये हमने मान लिया। तो सबसे पहले हम कुछ बोल देते हैं, आप लोग लिख लो। सबसे पहले हमें लिख ही देता हूं। माना एक चालक क्षण, अच्छे से समझना। माना एक चालक क्षण है बच्चों, अच्छे से समझिएगा, लिख के बढ़ाता हूं मैं। माना एक चालक क्षण जिसकी लंबाई L है बच्चों, जिसकी लंबाई कितनी है? L है। तो हमने यहां लिख दिया, माना एक चालक क्षण है जिसकी लंबाई कितनी है? L है। इसके बाद हम लिखेंगे इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बहुत अच्छे से बता रहा हूं मैं आपको। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है बच्चों? वो A है। ऐसा हम लोगों ने मान लिया कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है? A है। ये हमने मान लिया। अब इसके परिच्छेद में प्रति एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनकी संख्या कितनी है? E है। तो हमने माना कि प्रति एकांक आयतन मतलब 1 मीटर क्यूब में जो आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो ऐसा मैंने लिखा कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने मान लिया कि कितनी है? n है। जबकि चालक का आयतन, चालक जो हमारी छड़ है, जो मेरा तार है, जो भी आप लिखना चाहो, चालक क्षण का आयतन। बच्चों एक बात बताना, आयतन को किससे लिखते हैं? आयतन को V से लिखते हैं। और आयतन 2 चीजों से मिलकर बना है, एक क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, लंबाई, गहराई, जो भी आप कहना चाहो।
तो ये इसका क्षेत्रफल, ये इसकी लंबाई बेलनाकार है कि नहीं, है ना बेलनाकार। तो ये इसका क्षेत्रफल, ये इसकी लंबाई, तो क्षेत्रफल को लंबाई से गुणा कर देंगे तो इसका आयतन वही आएगा। ये हमने निकाल लिया, समझ में आया। अतः बहुत अच्छे से समझना, ये लास्ट लाइन है अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं। अतः कुल आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, मतलब जितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं उस पर कितना आवेश होगा। तो इन पर जो आवेश होगा वो Q बराबर कितना होगा, Ne तो होता है बच्चों n इलेक्ट्रॉनों पर। कुल जो आयतन पे जितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो उसको आयतन से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ। लेकिन यार हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि Q बराबर एक और फॉर्मूला होता है और ये होता है IT। सो यहाँ से आएगा IT इज इक्वल टू NeAl, ये आएगा और इससे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इतना समझ में आया। इससे हम क्या मान लेते हैं, इससे हम मान लेते हैं कि हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब हमें, मेरे पास ये चालक तार है, अगर हम इसको विभव V देते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अनुगमन वेग से चलने लगते हैं। तो यही लाइन लिखनी है, बोल देता हूं, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं बच्चों, लिख लीजिए कि यदि इस चालक को V विभव दिया जाता है, यदि इस चालक को V विभव दिया जाता है तो प्रवाहित होने वाली धारा स्मॉल I होती है। जब V विभव दिया जाता है तब चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉनों को जाने में लगा समय जो होता है वो कितना होगा, अच्छे से देखना बच्चों। लगा समय T बराबर है ना, लगा समय T जो होता है वो क्या होगा, दूरी बटे चाल। अच्छे से समझना क्या होगा, दूरी बटे चाल। यहां लिखता हूं अभी क्योंकि मेरे पास वहां जगह है नहीं, बस इतने में हो जाएगा। दूरी बटे चाल, ठीक, अच्छे से देखना। दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है, दूरी कितनी है L, चाल कितनी है Vd। इसका यह मतलब है इस मान को उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, और समीकरण नंबर 1 को देखो तो इसमें T का मान रखेंगे तो I, उसके बाद L अपॉन Vd, यार दिख रहा है, L अपॉन Vd, और उसके बाद NeAl। देखो L से L तो कट जाएगा तो I बराबर आएगा, N से L से L कट जाएगा, NeAVd, NeAVd। अब एक बात बताना, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अनुगमन वेग और धारा में संबंध निकाल रहे थे। देखो ये धारा है और ये हमारा अनुगमन वेग है, दोनों में हमने क्या निकाल लिया, संबंध निकाल लिया है। समझ में आया। ये अनुगमन वेग और धारा में संबंध आ गया है। ये बच्चों देखो और कुछ संबंध आए हैं, इन सबको आपको एक एक अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। कुछ किया क्या मैंने, कुछ नहीं किया। देखो पहले क्या किया बच्चों, सबसे पहले हमने निकाला कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होगा, n इलेक्ट्रॉनों पर आवेश Ne होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कुल आयतन में कितना आवेश होगा तो कुल आयतन में ये हो जाएगा। फिर Q को हमने बताया कि भाई अगर T समय में I धारा बह रही है और V विभव दिया जा रहा है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हो गई L बाई Vd, है ना, दूरी हो गई L और चाल हो गई Vd, और उसके बाद उठा के इसमें रख दिया और L से L खत्म हो गया। उसके बाद बचा I बराबर NeAVd, जहां I धारा है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, A हमारा चालक तार या चालक क्षण का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और Vd एक है। अलग अलग मत समझना कि V अलग समझ लो, D अलग समझ लो। Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, विच इज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, है ना, मैंने डिस्कस किया ना बच्चों। बोलो आगे कंटिन्यू करूं, चलो इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को, ठीक है। अब ये तो पहला हो गया भाई, देखो नंबर डालता रहा हूं मैं ताकि आप वो हेडिंग एक एक उतारते रहो, ठीक है। 2 नंबर हेडिंग उतारोगे आप कि भाई अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि धारा घनत्व होता क्या है। तो ध्यान से समझना, धारा घनत्व जिसे अंग्रेजी में कहते हैं करंट डेंसिटी, धारा घनत्व जिसे हम लोग J से लिखते हैं, और मैंने आपको बताया था कि J बराबर जो होता है वो होता है I अपॉन A।
प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा ही को ही धारा घनत्व कहते हैं। ये मैंने बोला था आप लोगों को। अब अगर मैं ए को नीचे ले आऊं, इसको ध्यान से देखना, तो हम लोग लिखेंगे अतः, समझना, I बराबर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं NEAV और D, ए को अपॉन में ले आते हैं I अपॉन ए और ये हो जाएगा NEV, है ना, और उसके बाद D स्मॉल। तो यहां से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं, NEVD आएगा और ये फिनिश हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या ये समझ में आया? कुछ था इसमें? नहीं। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। लिखा है कि वैद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध। यार हमें गतिशीलता तो पता होनी चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि गतिशीलता का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है म्यू इज इक्वल टू, बच्चों गतिशीलता के बारे में बात कर रहे हैं। गतिशीलता कहती है कि वी डी अपॉन ई, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसके बाद ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों का जो संबंध होता है वो कहलाता है हमारा क्या बच्चों, क्या कहलाता है? वो कहलाता है, इन दोनों का अनुपात जो होता है वो हमारा गतिशीलता कहलाता है। ठीक, इतना समझ में आया? हम Vd की वैल्यू यहां से निकालें और निकाल के इसमें रख दें यहां पे, और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना? हम Vd की वैल्यू वहां से निकालेंगे और निकालने के बाद इसमें उठा के रख देंगे। लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि अतः, सारा खेल वहीं से है, I बराबर NEAVD, तो Vd की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा I अपॉन NEA, तो हम उठा के ऐसा रख देंगे, तो हम लोग लिख देंगे परंतु म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन E, Vd की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगी I और बाकी सब नीचे है ही, तो NEA और उसके बाद E, ये हमारा आ जाएगा गतिशीलता और उसके बीच में संबंध। किसके बीच में? वैद्युत धारा के बीच में। ठीक, अब हमें निकालना है धारा घनत्व और गतिशीलता में संबंध। 4 नंबर, ये धारा घनत्व है, ये गतिशीलता है। I अपॉन ए को क्या कहते हैं? अच्छे से देखना, हम जानते हैं कि चूंकि इनको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम ये जानते हैं कि चूंकि म्यू इज इक्वल टू I अपॉन NEA और E, I अपॉन ए को अलग कर लो और उसके बाद 1/NEE, इनको अलग कर लो। ठीक, इसको हम लोग बोलते क्या है? J, तो ये हो जाएगा आपका J और उसके बाद NEE, ये हमारा बन जाएगा। बताओ, कुछ रटने की जरूरत पड़ी क्या? कुछ ऐसा था जो आपको रटने की जरूरत पड़ी? मैंने बस स्टार्टिंग में बताया कि थोड़ा समझ लो, उसके बाद कुछ है ही नहीं ऐसा जो समझ में ना आए। फिर से बताते हैं, मैंने माना कि एक चालक तार है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और t समय में उसमें जो अगर हम लोग उसको Vd वेलोसिटी देते हैं तो उसमें t समय में जो I धारा बह जाती है, इसलिए उसमें कितना समय लगता है वो हमने निकाला। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी L थी, चाल Vd थी, बाद में हमने Q अपॉन Q इक्वल टू NEAL किया और Q की वैल्यू को IT रखा, फिर T की वैल्यू को उठा के रखा, वहां से हमने ये संबंध निकाला। फिर हमें अनुगमन वेग के बारे में पता था कि भाई अनुगमन वेग तो ये आ चुका है, यहां से मिल जाएगा। फिर धारा घनत्व तो चाहिए था, तो हम जानते थे धारा घनत्व बराबर J बराबर I अपॉन ए, प्रत्येकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। फिर हम लोग निकाल लिए I अपॉन ए, यहां से हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा, ए को इधर लाए, ये हो गया हमारा धारा घनत्व। गतिशीलता निकालना था, हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला, इससे Vd की वैल्यू निकाली, झोंक दिया इसमें, खत्म। फिर हम लोग जानते हैं कि ये दिख रहा है I अपॉन ए को हटाएंगे, J आएगा, तो J अपॉन NEA आंसर आएगा। एक बार खुद से करके देखो यार, बड़ी आसान है सब। ठीक है, तो इतना हमने बता दिया। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे ओम के नियम की, और ओम का नियम का पूरा निगमन करेंगे
कि कैसे अपवाह वेग से हम लोग ओम के नियम को सिद्ध करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मेहनत करते रहिए। मैथ्स भी स्टार्ट हो गई है, आप लोग अगर मैथ्स से हैं मतलब पीसीएम ग्रुप से हैं क्लास 12th में, तो जाके आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।